हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ के बारे में, चाहे अगर बात की जाए 1 to 5 को लेकर, 6 to 8 के बारे में, 9 to 10 या 11 to 12 के बारे में। इस वीडियो में इन चारों को लेकर डिटेल में बात की जाएगी, जिससे कि आप सभी तक सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। सीधे मुद्दे पे आएंगे, जिससे कि आप सभी को सही जानकारी शुरुआत में ही मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान है, क्योंकि इसलिए टीआरई 1 और टीआरई 2 हो जाने के बाद अब लगातार टीआरई 3 की परीक्षा हुई है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहली भर्ती से ही कोशिश कर रहे हैं अपना नंबर लाने की। कभी वो एक नंबर से रह जाते हैं, तो कभी एक पॉइंट से, कभी डीओबी की वजह से, तो कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना आ पाने की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि इस बार की कट ऑफ में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेन आप सभी के लिए चीज़ निकल कर आती है बीपीएससी टीआरई को लेकर, वो आपको समझनी है कट ऑफ का पूरा खेल। देखो, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इनमें अगर कोई सबसे ज़्यादा अंतर है तो वो ये कि जो हाल ही में टीआरई 3 की परीक्षा करवाई गई थी, उससे पहले इसका पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि पेपर जब लीक होता है तो सरकार की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और वो उसको दोबारा से परीक्षा को कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से या बिना पेपर लीक कराने की कोशिश करते हैं और छोटी मोटी गलतियों को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करते। और ये जो कहीं ना कहीं मेन पॉइंट है आपकी कट ऑफ को लेकर। आप कहेंगे इसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका कट ऑफ पे इसलिए फ़र्क पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आप अपनी मेहनत से परीक्षा देते हैं। वहाँ पे होता ये है कि जब आप अपनी मेहनत से परीक्षा देने गए होते हैं तो मैक्सिमम आप कितने नंबर लेकर के आएंगे? 70 ले आएंगे, 75 लाएंगे। ज़्यादा पढ़े होंगे तो 80 ले आएंगे, और ज़्यादा पढ़े होंगे तो 85 ले आएंगे, और इससे भी ज़्यादा अगर आपने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा होगा तो 90 ले आएंगे, 95 ले आएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा लाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो नकल करने वाला अभ्यर्थी होता है, जब उसको एक रात पहले पेपर मिल जाए या उससे पहले पेपर मिल जाएगा या उसको उत्तर आंसर की मिल जाए, तो निश्चित तौर पर उसके लिए परीक्षा में पास करना ज़्यादा आसान होगा और वो हो सकता है कि पूरे में से पूरे नंबर ले आए, यानी कि 90% से लेकर 100% तक वो नंबर ले आएगा। तो आपको तो उसने पीछे छोड़ दिया ना। तो इस बार जब टीआरई 3 की परीक्षा हुई तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिली वो यही कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में थोड़ा थोड़ा घोटाला हुआ था, टीआरई 3 में घोटाला बढ़ गया था, उसको कहीं ना कहीं रोक लग गई इस वजह से इस बार की परीक्षा में, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था। आयोग ने तीनों बार नहीं माना था घोटाला, लेकिन ईओयू अपनी बात पे अड़ा रहा, आयोग को झुकना पड़ा। और कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पेपर के पैटर्न को समझना पड़ता है कि पेपर का पैटर्न कैसा था, सीटों की संख्या कितनी रही, कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया। अब ये बात आपको समझनी बेहद आवश्यक है कट ऑफ के बारे में। जो आपकी परीक्षा आयोजित की गई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो आपको समझनी है। यहाँ पे 2 तरीके की आप सभी की वैकेंसी में कंपटीशन है। 2 तरीके का मतलब ये है कि एक तो वो तरीका जिसमें आपकी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है जो बिहार राज्य के साथ साथ अदर स्टेट कैटेगरी भी हैं, यानी कि यूपी से हैं, झारखंड से हैं। अब जो यूपी और झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है या बिहार के अभ्यर्थियों के लिए वो है सामान्य वर्ग की सीट के ऊपर, यानी कि अनरिजर्व की सीट के ऊपर। अब जब अनरिजर्व की सीट पे कंपटीशन है तो वो कंपटीशन छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। मैं पीआरटी को लेकर आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, फिर सभी पे बात करेंगे। पीआरटी में तकरीबन 1,20,000 के समथिंग अभ्यर्थी हैं, तो उसमें से 50% आप सभी को जो देखने के लिए मिलते हैं वो सामान्य वर्ग के अंदर हैं, यानी कि अनरिजर्व की सीटों पर चयनित होंगे। अब जब यहाँ का 50% कंपटीशन ही सामान्य वर्ग में चला जाता है और बचा हुआ 50% जो कंपटीशन बचता है वो ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी की सीटों पर है। यानी कि अगर आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपकी वैकेंसी में आपकी टोटल वैकेंसी चाहे वो 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, 9th और 10th की हो या 11th और 12th की हो, आपकी टोटल वैकेंसी में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो वो आप सभी को यूआर की सीट पे देखने के लिए मिलता है। और आपकी टोटल वैकेंसी का 50% कंपटीशन आपकी कहाँ से आता है?
आपका आता है यूपी, झारखंड या अन्य राज्यों के या बिहार के खुद मेल कैंडिडेट, क्योंकि ये सभी किस वैकेंसी पे जाएंगे, यूआर की सीट पे जाएंगे। अब यूआर में इतनी ज़्यादा सीट तो है नहीं है कि वैकेंसी का 50% जो कंपटीशन है वहाँ चला जाए। ऑलमोस्ट 50% आपका जो कंपटीशन है वो इसके लिए है। अब थोड़ी देर के लिए आप 50% को बाहर निकाल करके देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए इतना कंपटीशन नहीं है। और यही वजह आपने पहले देखी होगी जब आपने पिछली TRE-2 और TRE-1 का रिजल्ट देखा हो, तो किसी विषय में अगर 80 कट ऑफ गया है यूआर का, तो फीमेल का कट ऑफ सीधा 75 हो जाता था। वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि यहाँ पे जो कंपटीशन था सबसे ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे 80 गया। लेकिन जैसे ही अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थियों को हमने साइड में रखा तो वहाँ पे जो फीमेल है उनका कट ऑफ 74 चला गया। अब अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी का देखा हो तो उनका कट ऑफ कितना जाता था? उनका कट ऑफ यहाँ पे लगभग 70 गया था, तो उनका यहाँ 75 गया था, तो उनका 70 जाएगा, किसी का 68 जाएगा, है ना, किसी का यहाँ पे 65 निकल जाएगा, और किसी का 39 पे भी हो गया था। अगर आपने एग्ज़ाम उठा करके देखे हो, कट ऑफ उठा करके देखे हो, तो आपके सारे सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे जो आपका कंपटीशन है वो यूआर की सीट पे है। अब यूआर की सीट पे अगर कंपटीशन है तो बाकियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो फ़िलहाल रफली कट ऑफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में भी कवर कर लूँगा, जिससे कि अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी मिल जाए। रफली इन द सेंस ये है कि अगर आप 1 to 5 के लिए जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, तो लगभग 77 से लेकर के 80 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। 1-2 नंबर प्लस माइनस चलते हैं, आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यस, 77 से लेकर 80 के समथिंग आपके जो कट ऑफ है वो रह सकती है 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो किसी में 78 प्लस है, किसी में 79 के समथिंग भी जा सकती है, और किसी में 79 पॉइंट कुछ या 80 के समथिंग जा सकती है ना। क्योंकि 6 to 8 के अंदर अलग ही कंपटीशन है। 6 to 8 में आपने देखा होगा कि यहाँ पे SST में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जबकि संस्कृत में कम करते हैं, है ना। इंग्लिश में भी अच्छे खासे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और हिंदी में भी करते हैं, मैथ और साइंस में भी अच्छे आवेदन आते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन कहाँ चला जाता है? यहाँ कंपटीशन सबसे ज़्यादा SST में चला जाता है, फिर हिंदी में आ जाता है, फिर आपका SST में मैथो साइंस में आ जाता है। तो इनके लिए कट ऑफ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट संस्कृत के लिए अगर आप 75 से 76 प्लस हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, है ना। अगर आप SST की बात करें तो वहाँ पे आपको 78 से लेकर 80 या 81 तक अपने आप को सेफ मानेंगे। और मैथो साइंस की बात की जाए तो 77 से लेकर 79 या 80 के समथिंग। और अगर बात की जाए इंग्लिश के बारे में तो वो भी यहाँ पे आपको 78 प्लस के समथिंग आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। 1 to 5 की बात की जा रही है, सॉरी 6 to 8 की बात की जा रही है। ऐसा ही आपको 9th और 10th में देखने के लिए मिलेगा। अब जब 9th और 10th में जब कट ऑफ की बात आती है ना, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसे? 6 to 8 में बहुत सारे BTC अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आप कहेंगे सर बिहार में तो जो BTC करते हैं वो 12th के आधार पे होते हैं, लेकिन यूपी वाले जो झारखंड वाले अभ्यर्थी होते हैं वो तो कर लेते हैं ना, तो उनकी वजह से वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। लेकिन जो कट ऑफ मैंने आपको 6 to 8 का बताया है, ऑलमोस्ट यही कट ऑफ आपको 9th और 10th में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेम बीएड करने वाले अभ्यर्थी 9th और 10th में भी आवेदन करेंगे, है ना। और एस्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि जो 6 to 8 का कट ऑफ है ऑलमोस्ट आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा TGT के अंदर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं 9th और 10th में और आपका 75 प्लस है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना। TGT के लिए फीमेल की 4-5 नंबर आप कम कर लो, OBC SC वाले 2-4 नंबर और कम कर सकते हैं। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे PGT को लेकर, तो PGT में भी कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एस्टेट वाले नए अभ्यर्थियों को मौका मिला नहीं है। तो अगर इस बात को देखा जाए PGT वाले अभ्यर्थियों को लेकर, तो वहाँ पर अगर आप 72 प्लस हैं तो कई वैकेंसीज़ के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर आप 70 प्लस हैं तब भी आपके हाई चांसेस हैं कि आपको पीजीटी में मौका मिल जाएगा। मैं अनरिजर्व की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी की वैकेंसी को लेकर डिटेल में कट ऑफ 1 to 5, 6 to 8 और अलग अलग जो आपकी कैटेगरी है उसको लेकर, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।